अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने एक्सरसाइज नंबर 8.3 तक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और तमाम के तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 8.4 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें चंद एक बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। स्टूडेंट्स, हमें ये बात तो अंडरस्टूड है कि जब कोई लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन के लिए लाइंस का पैरेलल ना होना ज़रूरी है, कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तभी वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब पैरेलल के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्शन रेशियोज, अगर हमारे पास दो प्लेन्स हो और उनकी डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल हो तो इसका मतलब है कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब आपस में प्रोपोर्शनल का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि A1 डिवाइड्स B1, A1 डिवाइड्स A2, B1 डिवाइड्स B2 एंड C1 डिवाइड्स C2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएं, अब यहाँ पे ये A1 B1 C1 ये शो कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन 1 को, और A2 B2 C2 ये शो कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन 2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि जो गिवन प्लेन है वो क्या कर रही है, जो गिवन प्लेन है वो पैरेलल है। तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो गिवन प्लेन पैरेलल नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिए लिखा हुआ है फाइंड दैट द प्लेन्स, ये आपको दो प्लेन्स दी हुई हैं, दिस वन एंड दिस वन। वो कह रहा है कि फाइंड दैट प्लेन्स इंटरसेक्ट। आपने सबसे पहले क्या बताना है कि जो गिवन दो आपके दो प्लेन्स दी हुई हैं, ये दोनों प्लेन्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसके लिए यकीनन आपको इसी कंडीशन को देखना पड़ेगा कि वो प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है। एंड इक्वेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, और उसके बाद आपने इक्वेशन भी निकालनी है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। वो आपने क्या बतानी है, वो इस तरह से लिखी जाए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऑलरेडी सेकंड ईयर में डिस्कस करके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 में। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप सेकंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 4.4 को एक बार जरूर देख लें, ताकि आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाए आप उन्हें। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर देखें जी, इसमें आपको दो प्लेन्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन एज 4x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 12। दिस इज योर प्लेन नंबर 1। एंड आपके पास मजीद दिया हुआ है 8x प्लस 12y माइनस 13z विच इज इक्वल टू 32। so this is your equation number 2 जी। डायरेक्शन, अब सबसे पहले हमारा काम क्या, हमने ये चेक करना है इंटरसेक्ट के लिए, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद हमने ये देखना है कि जो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी थी पैरेलल वाली, वो पैरेलल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर तो पैरेलल आ जाएंगे तो इट्स मीन कि वो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट के लिए नॉट पैरेलल आना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे आपके पास। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 और A1 इज इक्वल टू, सिंपल है डायरेक्शन रेशियोज। आपको मालूम है कि x के साथ, y के साथ, z के साथ जो भी कोफिशिएंट्स लिखे हुए वो सारे के सारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो A1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4, और B1 आपके पास क्या आ जाएगा वो भी 4, एंड C1 आपके पास क्या आ रहा है -5। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 और A2 is equal to 8, B2 is equal to 12 and C2 is equal to -13। अब हम चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है जी। तो प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, 4 डिवाइडेड बाई 8 मतलब A1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर पैरेलल we have to check A1 divides A2
B1 डिवाइड्स B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड्स C2। सो A1 आपके पास है 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 12 और -5 डिवाइडेड बाई 13। तो ये तीनों तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 and 2 आर नॉट पैरेलल, क्योंकि अगर ये इक्वल आ जाते तो वो क्या कहलाते जी, पैरेलल कहलाते। अब ये क्या है, आर नॉट पैरेलल। सो 1 and 2 इंटरसेक्ट, मतलब गिवन प्लेन्स 1 and 2 नहीं, यहाँ पे गिवन प्लेन्स लिख लें। सो गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट जी। तो ये जो उसने आपको फर्स्ट पार्ट दिया था कि वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कि जो अब इंटरसेक्ट तो कर रही हैं वो आपने फाइंड कर लिया, अब जो उसके इंटरसेक्शन की वजह से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है अब यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करते आए हैं, सेम वही मेथोडोलॉजी होगी। बट उसके लिए क्या होगा, हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने क्या करना है जी, 2 पॉइंट्स के लिए मैं आपको तरीका कर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चंस के अंदर यही मेथोडोलॉजी यूज होगी, इसे आपने अपने माइंड में रखना है और इस एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आपने क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले जी को 0 पुट करना है, फिर आपने साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने एक्स को 0 पुट करना है, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। वहां से आपके पास 2 पॉइंट्स पी और क्यू आ जाएंगे, बस उन 2 पॉइंट से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेनी है जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। मैं इतना हिस्सा रेस करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट कर लें ताकि मैं इसे रेस कर सकूं। ये तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करने लगे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पुट नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ line of intersection for this, put z is equal to 0 in equation number 1 and 2। z is equal to 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास क्या बन जाएगी जी, 4x प्लस 4y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। जस्ट इसकी जगह पे 0 पुट किया और 12 इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -12। तो विच इंप्लाइज, इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दें या डिवाइडिंग बाय 4 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इक्वेशन नंबर 2 में जब आपने z की जगह पे 0 पुट किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8x प्लस 12y माइनस 32 विच इज इक्वल टू 0 एंड विच इम्प्लाइज, इसमें से भी आप 4 कॉमन ले सकते हैं तो यह आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 3y माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपने क्या करना है जी, वही आप बाय इंटरसेक्शन मेथड, वो आपके पास क्या होगा जी, x डिवाइडेड बाय, आपने x वाले कंपोनेंट छोड़ देने हैं और y और z का जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेने हैं। इसी तरह से z डिवाइड्स जी। अब x के लिए आप क्या करेंगे, x के कंपोनेंट छोड़ देंगे, कोफिशिएंट्स छोड़ देंगे, सिर्फ y और z के लिखेंगे, y और कांस्टेंट के लिखेंगे। तो y आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, 1 3 -3 एंड -8। सिमिलरली माइनस y के लिए आपके पास आ जाएगा जी 1 2 -3 और -8, और z के लिए आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है 1 लिखेंगे आप, तो आ जाएगा जी 1 2 1 एंड 3। नाउ बाय सॉल्विंग यू विल गेट x आपके पास आ जाएगा जी -8 और +9,
तो -8 + 9 आपके पास आ गया इज इक्वल टू -y डिवाइड्स, ये आपके पास आ जाएगा जी -8 + 6 और 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी 3 - 2 विच इज़ 1। तो इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 और ये आ जाएगा आपके पास y डिवाइडेड बाय -2 बचेगा तो y डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 और z आपने क्या लिया हुआ है 0। सो यहाँ से आपके पास p पॉइंट आ जाएगा। सो p इज इक्वल टू 1, 2 एंड 0। अब आपने क्या करना है जी ये एक पॉइंट तो आपके पास आ गया, अब आपने दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो देखिए जी आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपने x को 0 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा जी 4y - 5z - 12 विच इज इक्वल टू 0 एंड 12y - 13z - 32 विच इज इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, इसे आप नाम दे दें 5 और 6 का। नाउ सॉल्विंग 5 and 6, so you will get, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी y डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू माइनस z डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय, और ये यहाँ से आप देखें आप y ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि y के कोफिशिएंट्स आप छोड़ देंगे, सिर्फ z और कांस्टेंट वाले लेंगे तो ये आ जाएगा -5 - 13 -12 एंड -32 एंड जब आप z के लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, 12 -12 एंड -32 और जब आप कांस्टेंट के लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4, 12 -5 एंड -13 जी। तो स्टूडेंट्स विद द क्विक कैलकुलेशन यहाँ से मैं थोड़ा इसे क्विकली सॉल्व करूंगा क्योंकि यहाँ से आपको तरीका का सारा पता है, तो इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू y डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 4 और माइनस d डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 16 और 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8। सो अब यहाँ से आपने y और z की वैल्यू निकालनी है, तो y और z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/8 और z डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1/8। सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8। सो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी, इन्हें आप कैंसिल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 8। सो z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी -2 जी। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट P आपके पास ये आ गया। सो पॉइंट Q आपके पास क्या आ जाएगा, x को आपने 0 पुट किया हुआ है, y आपने 1/2 लिया हुआ है और z आपके पास -2 आया हुआ है। सो P और Q आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। सो नाउ इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज वही फार्मूला हम x - x1, मतलब x - 1 आ गया, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास z1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब 0 - 1 एंड विच इज इक्वल टू y - y1। सो y - 2 आपके पास आ गया, तो y2 - y1 1/2 -2 और z - z1 विच इज 0 एंड z2 - z1 विच इज 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी x - 1 डिवाइडेड बाय -1 और y - 2 डिवाइडेड बाय, यहां से आप एलसीएम अगर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 - 4 विच इज -3/2 एंड यहां से मजीद आपके पास आ जाएगा z डिवाइडेड बाय -2 जी। नाउ मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स -2, क्योंकि आपको यहाँ से ये 2 ख़त्म करना है। तो जब आप इसे -2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2y-2 डिवाइडेड बाय 3 एंड z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे आपके पास 3 है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथडोलॉजी, आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले ये फाइंड करना है कि वो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते, एंड देन आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन ऑफ जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या बनेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार आप x को z को 0 पुट करेंगे, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, फिर आप x को 0 पुट करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, एंड सो ऑन आप आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके लिए आसान होने वाला है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप समझ ना सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अब डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं कि वो हमारे पास क्या लिखी हुई है। उसके लिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 को रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड अ सिमेट्रिक फॉर्म for the lines x plus y plus z plus 1 which is equal to 0 and which is equal to 4x plus y minus 2z plus 2। जी तो स्टूडेंट्स अगेन जिस तरह से आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 2 लाइंस दी हुई हैं, 2 प्लेन्स आपको दे दी हुई हैं, तो इन 2 प्लेन्स से आपने सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। मतलब लाइक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन ही, इसमें आपने ये चेक नहीं करना है कि इंटरसेक्ट क्या होगा, इसमें जस्ट आपने इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस है, क्योंकि लास्ट में जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो भी सिमेट्रिक फॉर्म ही थी। जी तो गिवन एज आपको गिवन है क्या दिया हुआ है जी, x प्लस वाई प्लस जी प्लस 1 विच इज 0, so this is your equation number 1 and 4x plus y minus 2z plus 2 which is equal to 0, so this is your equation number 2। now students आपने क्या कर लेना है, put z is equal to 0, पहले आप z is equal to 0 पुट करेंगे, तो आपके पास यहां से आ जाएगा x plus y plus 1 which is equal to 0, तो दिस इज योर 3, और यहां से आपके पास आ जाएगा 4x plus y plus 2 which is equal to 0, so this is your 4। now solving 3 and 4 like previous question, तो 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ y and z कोफिशिएंट्स माइनस y डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ x and constant coefficient, and 1 डिवाइड्स कोफिशिएंट्स ऑफ x and y डिटर्मिनेंट। तो x डिवाइड्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 एंड 1 2, और माइनस y के केस में आपके पास आ जाएगा 1 4 और 1 4 एंड 1 2, और उसके बाद कांस्टेंट के केस में आपके पास आ जाएगा 1 4 1 एंड 1। अब जस्ट इन्हें सॉल्व आउट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 minus 1 which is 1 and 2 minus 4 which is minus 2, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 minus 4 which is equal to minus 3। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी x डिवाइडेड बाय 1 which is equal to 1 by minus 3 and y divided by 2 which is equal to 1 by minus 3। so यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 by minus 3, और y आपके पास क्या आ जाएगा 2 by minus 3,
और z आपने क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। नाउ पुट x is equal to 0 in equation number 1 and 2। जी, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जब आप x 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y plus z plus 1 which is equal to 0। so this is your equation number 5 and y minus 2z plus 2 which is equal to 0, this is your equation number 6। now solving 5 and 6 तो आपके पास आ जाएगा y divides coefficient of z and constant minus z divides coefficient of y and constants and 1 divides coefficient of y and z। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 minus 2 and 1 2 और माइनस z के लिए आपके पास आ जाएगा 1 1 1 and 2 और कांस्टेंट के लिए आपके पास आ जाएगा 1 1 1 and minus 2। और इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 2, तो 2 प्लस 2 आपके पास आ रहा एंड माइनस z डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 1। सो ये आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 4 माइनस z डिवाइडेड बाय माइनस 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3। सो y इज इक्वल टू आपके पास y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 बाय माइनस 3 और z इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय माइनस 3। सो y यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4 बाय माइनस 3 और z यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय माइनस 3। सो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स पॉइंट क्या आया था, पॉइंट P आपके पास आ गया था जी 1 बाय, so the point on the given plane are, एक पॉइंट P लिख लें which is 1 by minus 3, 2 by minus 3 and 0 और एक पॉइंट आप Q लिख लें which is 0, 4 by minus 3 and 1 by minus 3। नाउ अब आप सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे, उसके लिए अगेन वही फार्मूला जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज करके आए, जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करके आए। दिस इज योर x1 y1 एंड z1, दिस इज योर x2 y2 एंड z2। सो x minus x1 which is x minus 1 by minus 3, तो माइनस 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। सिमिलरली x2 minus x1, x2 minus x1 का मतलब क्या हुआ कि 0 plus 1 by 3 and which is equal to y minus y1 which is y plus 2 by 3 and y2 minus y1 का मतलब क्या हुआ 4 by minus 3 plus 2 by 3, माइनस ही लिख लेते हैं और यहाँ माइनस कर लेते हैं, बेसिस सेम करके ऊपर फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे, इज इक्वल टू एंड z2 माइनस z माइनस z1 मतलब z माइनस 0 एंड z2 माइनस z1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय माइनस 3 माइनस 0। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 3 और नीचे आपके पास है जी 1 बाय 3। सिमिलरली यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3x प्लस 1 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 भी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 एंड इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 1 बाय माइनस 3। विद क्विक कैलकुलेशन स्टूडेंट्स यहाँ से आप जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर लें जी। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इस 3 को खत्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल गेट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू 3y प्लस 2
डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा, एंड z डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1। नाउ 3 को नीचे ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा -3, 3y प्लस 2, 6 और z डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जी आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। लाइक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ से कैलकुलेशन में आप जिस तरह से मर्जी कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू योर आंसर, बट मेरे हिसाब से इसकी कैलकुलेशन यही बनती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सेम इसी मेथडोलॉजी के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व आउट करना है और उसके बाद आपने मुझे ग्रुप में ज़रूर बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई है या नहीं आई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।